पूरी मार्केट सिर्फ और सिर्फ दो चीज के ऊपर चलती है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड एरिया को फाइंड आउट करना सीख जाते हैं तो फिर आपको वहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों ऐसा क्यों कह पा रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, जब आपको यहाँ पर पता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे आएगा तो आप यहाँ पर सेल कर दोगे और प्रॉफिट कमा लोगे। आपको पता है इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय करोगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरी मार्केट किस चीज के ऊपर चलती है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। तो हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सिंपल तरीके से पावरफुल डिमांड एरिया एंड सप्लाई एरिया को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे यूज करना है एंड उनके ऊपर कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है एंड एक बेसिक लेवल से लेकर मैं एडवांस तक आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये होता क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सपोर्ट का मतलब होता है डिमांड एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है सप्लाई। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर सपोर्ट है कहीं पर डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल है। तो उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, देखिए मार्केट के अंदर ना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मार्केट चलती है सपोर्ट डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर। एग्जाम्पल के लिए ये है हमारे पास एक चॉकलेट, ठीक है, इसका प्राइस है यहाँ पर 100 रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कंपनी बना रही है, कंपनी ने यहाँ पर भेज दी है 1000 चॉकलेट, मार्केट के अंदर 1000 चॉकलेट भेज दी है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना प्राइस, लोग हैं, चॉकलेट्स आ गई हैं 1000 और यहाँ पर है मार्केट के अंदर 2000 बायर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सिंपल समझाता हूँ आपको, एक चॉकलेट है जिसका प्राइस है 100 रुपए, वो मार्केट के अंदर है 1000 पीस, लेकिन उसे खरीदने वाले कितने लोग हैं, 2000 लोग। अब ऐसे में क्या होगा कि जिसके पास पैसे हैं वो क्या कहेगा कि मुझे 100 रुपए में नहीं, मैं आपसे ले लूंगा ये चॉकलेट को 120 रुपए में, आप मुझे 120 रुपए में ले लो, 120 मेरे से ले लो और ये चॉकलेट को मुझे दे दो। एक बोलेगा मुझे दे दो 140 में। तो यहाँ पर क्या होगा कि सर ये डिमांड बढ़ जाएगी कि चॉकलेट की सप्लाई कम है, यानी चॉकलेट की जो पीस है वो तो कम है और डिमांड उसकी ज्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। सिंपल। अब सेम सिचुएशन लेते हैं यहाँ पर, अगर प्राइस यहाँ पर मार्केट के अंदर मान 2000 चॉकलेट है, ठीक है, 2000 यहाँ पर हमारे पास 2000 चॉकलेट है और खरीदने वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1000। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो चॉकलेट वाला है वो कहेगा कि ये मेरी जो चॉकलेट है ये खराब हो जाएगी, काम करो आप इसे 100 की जगह 80 रुपए में ले लो। तो प्राइस क्या हो रहा है सर, नीचे जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी काम करती है। जब यहाँ पर प्राइस की डिमांड बढ़ती है, वहां पर लोग इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने के लिए, तो उस लेवल से मार्केट ऊपर जाती है। जब वहां पर लोग इंटरेस्टेड होते हैं बेचने के लिए, तो फिर वहां पर मार्केट नीचे आती है। ये सिंपल तरीके से यहाँ पर मार्केट चलती है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एज अ ट्रेडर, हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स हैं एंड मेथड्स कह सकते हो आप, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, कि जिस बेस पर हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट गई एंड नीचे आई और इस सपोर्ट के ऊपर आकर सस्टेन हो रहा है प्राइस, तो अब क्या होगा, मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा। ये हमारे पास एक सपोर्ट था, सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाता है। अगर हमें मिलता है रेजिस्टेंस तो फिर रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आता है। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है 3 से 4। पहला मेथड है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जोन्स। किस तरीके से हम फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम करते हैं यहाँ पर स्विंग बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मार्केट ने यहाँ पर एक ऊपर से नीचे आई एंड एक स्विंग बनाया। ये क्या होता है, जहां से मार्केट मुड़ जाती है ना, आप यू टर्न कह सकते हो, मुड़ना बोल सकते हो, वहां वो हमारे लिए स्विंग्स होते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गई एंड अगेन इस स्विंग के ऊपर आती है। तो अब ये जो 2 बार इस सेम लेवल से फिर मार्केट अगेन मुड़ जाती है, तो अब ये लेवल हमारे लिए क्या बन चुका है सर, ये हमारे लिए बन चुका है एक डिमांड एरिया। अब ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला कि मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर से आई थी और इस लेवल से ऊपर गई, अगेन आई, फिर अगेन ऊपर गई।
ठीक है। एंड जब अब तीसरी बार मार्केट इस लेवल पर आएगी तो अब आपको पता है कि सर ये हमारे पास एक डिमांड वाला एरिया है, इस एरिया से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आप सिंपल यहाँ बाय करोगे एंड इजीली आप यहाँ पर प्रॉफिट बना लोगे। अब मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस भी सेम काम करता है। कोई एरिया है, रेजिस्टेंस है, कोई भी प्राइस हो सकता है, वो मार्केट का प्राइस हो सकता है, वहां पर प्राइस ऊपर गया एंड नीचे आया, ऊपर गया अगेन नीचे आया एंड अगेन ऊपर गया एंड अगेन फिर यहाँ पर वो प्राइस थर्ड अटेम्प्ट में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्राइस नीचे जा सकता है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग में एंट्री बना लूंगा एंड उसके बाद मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक तो हमारे पास होता है फर्स्ट तरीका ये। अब इसे लाइव मार्केट में चार्ट्स में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये एरिया काम करता है। देखिए ये हमारे पास है गोल्ड का चार्ट है, फॉरेक्स का। किसी भी मार्केट में काम करोगे सब जगह ये काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखना है, दो पॉइंट्स को हमें देखना है। पहला पॉइंट ये है हमारे पास एंड दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास। हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को मिलाकर इस तरीके से सपोर्ट को ड्रॉ करके एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर जब भी हमें यहाँ पर तीसरी बार जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, तीसरी सपोर्ट पर कोई भी कैंडल्स की कंफर्मेशन मिलेगी तो हम वहां पर बाइंग की एंट्री बनाएंगे एंड आप प्रॉफिट देख सकते हो। अपना स्टॉप लॉस एंड एंट्री बनाएंगे तो आपको यहाँ पर इजीली प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा सपोर्ट के आसपास। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कोई भी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का भी यही सिंपल तरीका है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हमारे पास हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट पे कैंडल्स की कंफर्मेशन मिली एंड उसके बाद एक हमें मूव देखने के लिए मिल गया। मैं आपको इस तरीके से हम यहाँ पर एक तरीका है कि हॉरिजॉन्टल जोन्स फाइंड आउट करने का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का, एक ये वाला तरीका है। एक तरीका होता है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का, कि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बेस पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। थर्ड आता है यहाँ पर मूविंग एवरेज का एंड फोर्थ आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ये टॉपिक चार के चार टॉपिक जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है, तो इनकी वीडियो आप मुझे कमेंट कर देना कि वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको इसके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको एक मेथड बता दिया है कि एक मेथड के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, आपने एक मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट, सपोर्ट को फाइंड आउट किया। सपोर्ट को फाइंड आउट करने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना होता है कैंडल्स की कंफर्मेशन का। यहाँ पर आप आए एंड यहाँ पर आपको कैंडल्स की कंफर्मेशन का वेट करना है। उसके बाद आपको अपनी एंट्री बनानी है। कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस एंड एक आपको मूव देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं एंड ट्रेड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट तो कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप पूछेंगे कि क्या सर ये ब्रेक नहीं हो सकते, ठीक है, कि यहाँ पर हमने कोई भी एक सपोर्ट, ये हमने डिमांड एरिया बनाया, ये 2-3 बार काम करने के बाद अगेन अगर प्राइस आएगा तो ऊपर से आएगा, नहीं, 3 बार से ज्यादा वो प्राइस काम नहीं करता। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि ये भी कोई भी सपोर्ट होता है ना, वो एक बार 2 बार के बाद तो हमें पता चलता है, तीसरी बार पर हम ट्रेड करते हैं एंड चौथी बार के बाद एक बार ट्रेड मिलती है, हमें एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस पर हमें एक ही बार ट्रेड मिलती है। उसके बाद वो फोर्थ अटेम्प्ट पर आता है तो वहां पर वो फेल भी हो सकता है। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। मैं आपको एक चीज और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ब्रेकआउट किस तरीके से होता है कि मार्केट उस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है, तो ये हमारे लिए होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक हो गया कोई भी सपोर्ट। ऐसे ही सेम इसी तरीके से होता है कि यहाँ पर होता है रेजिस्टेंस एंड उस रेजिस्टेंस का यहाँ पर मार्केट क्या कर देती है, ब्रेक। ये हमारे लिए होता है ब्रेकआउट, ठीक है। हम सपोर्ट पर भी पैसा बनाते हैं एंड जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट पर भी हम यहाँ पर ट्रेड करके पैसा बनाते हैं, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है तो फिर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करती है एंड अगेन ऊपर जाती है। तो अब क्या होता है ना कि ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये अब सपोर्ट बन जाता है एंड फिर प्राइस अगेन ऊपर जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना होता है, क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली है। डिटेल्ड में यहाँ पर आपको फिबोनाची, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल जोन्स तो मैंने आपको समझा दिया है। ट्रेंड लाइंस एंड मूविंग एवरेज एंड फिबोनाची, ये 3 कॉन्सेप्ट है। किस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर लेवल को फाइंड आउट करते हैं वो डिटेल्ड वीडियो में आपको बना दूंगा। बस आप कमेंट कर देना फिबोनाची,
चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सिंपल सा आपको क्या करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आपकी वो वीडियो मिस ना हो। आई होप, मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। बिल्कुल डिटेल्ड में कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए बस आपको एक कमेंट कर देना है, तो आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। जो आप कमेंट करोगे वो वीडियो आपको नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगी। एंड तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।